जय सिया राम। मैं अरुण कुमार शुक्ल बनारस बेच्चू यूनिवर्सिटी में पढ़ता एक छात्र। आजकल सुनने में आ रहा है कि एक बहुत गंभीर विषय ही आप समझ सकते हैं कि किसे कथा करनी चाहिए, किसे कथा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे अपने मत हैं, बहुत सारे संत भी मना कर रहे हैं, पर कुछ लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि वेदों में भी तो वर्णन है कि स्त्रियां वेद आदि का पाठ करती थीं, यज्ञ आदियों में भाग लेती थीं, मंत्रों से आहुति डालती थीं। तो आज के समय में उनको क्यों रोका जा रहा है, आज उनको क्यों मना किया जा रहा है? छोटी छोटी कन्याएं कथा कह सकती हैं तो बड़ी बड़ी कन्याओं को कथा क्यों नहीं करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे मत हैं। तो हम पहले ये जानें कि स्त्रियों को कथा क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, उनको वेद पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, इस पे चर्चा करें। उससे पहले यह भी जान लेना चाहिए कि स्त्रियों के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो जानते हैं कि धर्म और भगवत प्राप्ति, इन दोनों चीज़ों से किसी को रोका नहीं जा सकता। वैष्णव मताब्ज भास्कर में कहा गया है कि सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणः सदा शक्ता अशक्ता अपि नित्यरंगिणः अपेक्षते तत्र कुलम बलम चनो न चापि कालो नहीं शुद्धता च। अर्थात भगवत प्राप्ति का अधिकार सभी को है, चाहे जैसा हो, बालक हो, वृद्ध हो, बलवान हो, बलहीन हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, किंतु वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। सूरदास स्वयं कहते हैं कि हरि 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 सुमिरो सब कोई, नारी पुरुष हरि गण तन दोई। भगवान स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते हैं। जो भी भगवान के नाम का जप करेगा निश्चित ही उसका कल्याण होगा। उपनिषदों में भी खूब वर्णन आया है कि जिस प्रकार से वेद तथा ज्ञान धर्म परायण पुरुष हुए हैं, ठीक वैसे स्त्रियां भी वेद और धर्म पारायण हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है कि तमेतम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविधिसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, कि जिस प्रकार से पुरुष ब्रह्मचारी रह करके तप व योग के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति करते थे, उसी प्रकार से कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी हुई हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। शंकर दिग्विजय में लिखा हुआ है कि सर्वाणि शास्त्राणि षडंग वेदान काव्यादिकान वेत्ति परंच सर्वम तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र बाला तस्माद् भूचित्र पदम जनानाम, कि सभी शास्त्रों में, सभी अंगों में, सभी काव्यों में, वेदों में जितनी भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों की ज्ञाता भारती देवी से श्रेष्ठ कोई विदुषी हुई नहीं। भारती देवी जितना श्रेष्ठ कोई विदुषी नहीं हुआ। महाभारत के भी उद्योग पर्व में लिखा हुआ है कि अत्र सिद्ध शिवा नामा ब्राह्मणी वेद पारगा अधीत्य सकलान वेदान लेभे संदेहम अक्षयम, कि वेदों में पारंगत कोई एक शिवा नाम की ब्राह्मणी थी जिसने सभी वेदों का अध्ययन किया, और वेदों के अध्ययन के पश्चात वेदों का अध्ययन कर करके उसने क्या, मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से अनेकों जगहों पे ये उदाहरण मिलता है कि स्त्रियां भी वेद आदि का पाठ करती थी। प्रहलाद जी स्वयं कहते हैं भागवत में कि स्त्री वाला नाम चमेयथ, कि स्त्रियों को और बच्चों को मेरे समान ज्ञान का अधिकार है। हमें भी ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार से पुरुषों को ज्ञान का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों को भी ज्ञान का अधिकार है। स्वयं मनु जी कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रियाः। अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, जहाँ पे माताओं का पूजन होता है, देवता भी वहीं वास करते हैं। और यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ पे जिस प्रकार से भी स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, स्त्रियों का आदर नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ पे अन्य किसी भी क्रिया का फल प्राप्त होता नहीं है। स्त्रियों का बहुत सम्मान है। स्त्रियों के सम्मान में वेदों में कोई कमी नहीं है। वेदों में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनको देख करके, जान करके, समझ करके हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए।
कि स्त्रियों के लिए वेदों में कुछ अनुचित नहीं लिखा है। पूर्व समय में स्त्रियां वेद पढ़ती थी, इसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे उदाहरण मिले हैं और उन्हीं में से मैं कुछ स्त्रियों के नाम गिना देता हूं जो वेदों में वर्णित हैं कि घोषा गोधा विश्ववारा अपालो निसतन निसत ब्रह्मजाया जुहुर्नामा अगस्तत्या स्वसादिति इंद्राणी चेन्द्रमाता च शर्मा रोमशोर्वशी लोपमुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शाश्वती श्रेर्लक्षा सर्परागी वाक्श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य इरीतर। अर्थात जो इतनी सारी स्त्रियां हैं ये सबके सब ब्रह्मवादिनी हुई हैं। अब देखिए, ब्रह्मवादिनी के बारे में कहा जाता है कि जो सबसे पहले गुरुकुल में प्रवेश करे, शिक्षा यज्ञोपवीत ग्रहण करे, शिक्षा ले और तत्पश्चात विवाह करे, उसको ब्रह्मवादिनी कहते हैं। और दूसरी वो स्त्री है जिसको सद्यो वद्या कहते हैं, अर्थात गुरुकुल में प्रवेश तो करे, शिक्षा ग्रहण करे, किंतु युवावस्था आने से पूर्व ही वह विवाह कर ले, जनेऊ इत्यादि न धारण करे, उसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। ये दो प्रकार की स्त्रियां वेदों में देखने को मिलती हैं, एक तो सद्योवद्या और दूसरी ब्रह्मवादिनी। ये तो बात हुई वेदों की। रामायण में भी ये वर्णन आता है। अयोध्या कांड में श्लोक है कि सा क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रतपरायणाः अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृत मग श्लोक है कि स क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रतपरायणाः अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृत मग गलति। अर्थात जो माता कौशल्या थी या कौशल्या की जो माता थी, वो राम जी के आदि इत्यादि कल्याण के लिए जो भी था वो क्या करती थी, नित्य वेद मंत्रों के पारायण से, जो वेद मंत्र थे उसके अनुसार नित्य हवन इत्यादि कर्म क्रिया करती थी। सुंदरकांड में दो श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो ये कि सावनीयम तमाया समुपस्पृश्य जलम शुचि चकार माता रामस्य मंगलानी मनस्विनी, कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो नदी देखते हैं, तो एक नदी या सरोवर देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर सीता माता यहाँ होंगी तो निश्चित ही संध्या वंदन कर्म के लिए आएंगी। क्यों? क्योंकि संध्या काल मना श्यामा ध्रुव मेष्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलम संध्याते वरवर्णिनी, कि जो नदी का शुभ जल है संध्या वंदन के लिए तो आवश्यक ही है। और अगर सीता माता जैसी कुलीन पवित्र और संस्कार से युक्त स्त्री यहाँ पे होगी तो निश्चित ही वो यहाँ पे जल लेने अथवा संध्या वंदन करने के लिए आएगी ही आएगी। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि अगर सीता माता यहाँ होंगी तो संध्या वंदन इत्यादि क्रियाओं के लिए यहाँ पे आएंगी। उपनिषदों में भी अनेकों प्रमाण हैं। अब चाहे वो याज्ञवल्क और मैत्रेयी का संवाद ही ले लीजिए, भरा पड़ा हुआ है। वेदों के ऋग्वेद में अगस्त लोपामुद्रा संवाद है, शर्मा परि संवाद है, बहुत सारे संवाद हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि जो ऋषिकाएं हैं वो निश्चित ही थीं और उनको शिक्षा इत्यादि का अधिकार था। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैत्रेयी का संवाद ले लीजिए, गार्गी का संवाद ले लीजिए, अपाला का संवाद ले लीजिए। गार्गी का संवाद तो सबसे बड़ा है, इतने बड़े विद्वानों के बीच में, वेद ज्ञानों के बीच में एक गार्गी जो इतनी बड़ी विद्वान थी, वेद आदि का ज्ञान था, उसने सबको एक साथ में शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। याज्ञवल्क्य जी से स्वयं उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे और उसने याज्ञवल्क्य जी से ना केवल प्रश्न किया अपितु शास्त्रार्थ भी किया। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि स्त्रियों को उस समय पढ़ने का अधिकार था। तो जब उस समय था तो आज ऐसा क्या हो गया जिस कारण से स्त्रियां वेद इत्यादि नहीं पढ़ सकती, वाचन नहीं कर सकती। तो वैयाकरण में एक प्रकरण आता है स्त्री प्रत्यय। तो जब स्त्री प्रत्यय प्रकरण आता है तो वहाँ पे एक स्त्री प्रत्यय में शब्द बनता है उपाध्यायी। तो जब उपाध्यायी बनता है तो लोगों का प्रश्न हुआ कि स्त्रियों को तो पढ़ाने इत्यादि का अधिकार नहीं है। देखिए, आज के समय में बहुत सारे विषय हैं जो स्त्रियां पढ़ाती हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। पर पहले के समय में
वेद आदि विषय थे, उपनिषद थे, वेदांग थे, शास्त्र इत्यादि थे, तो इनको पढ़ाने के लिए स्त्रियों को अनुमति नहीं थी कि वो वेद इत्यादि नहीं पढ़ा सकती हैं। चर्चा अलग विषय है, जब आप पाठ नहीं कर सकती उसका तो पढ़ाएंगी कैसे। तो जब आप वेद पढ़ा नहीं सकती हैं तो फिर क्या करें। तो कहते हैं कि फिर ये शब्द क्यों आया, जब भाई स्त्रियां वेद नहीं पढ़ा सकती तो ये शब्द भी नहीं होना चाहिए। तो मनोरमाकार लिखते हैं कि पुरा युगेषु नारीणाम मौंजी बंधन विश्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वचनम तथा। कहते हैं पुरा युगेषु, शुरुआत में, युग के शुरुआत में जब सतयुग था तो उस समय स्त्रियों को वेद इत्यादि पढ़ने का अधिकार था। स्त्रियां वेद पढ़ सकती थीं, मौंजी धारण करती थीं, जनेऊ धारण करती थीं, अध्यापन करती थीं, वेदों का जितनी भी क्रियाएं पुरुषों के भांति वह भी करती थीं। तो जब वह करती थीं तो ऐसा क्या हो गया कि फिर स्त्रियों को वेद से निषिद्ध कर दिया गया कि अब आप वेद नहीं पढ़ सकती हैं, अब आप जनेऊ धारण नहीं कर सकती हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष एक कथा आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं, तो जो भी कथा करते होंगे वह इस चरित्र से भी भली बात परिचित होंगे, इस कथा से भी परिचित होंगे, उसी कथा को सूक्ष्म दृष्टि से जानते हैं। हुआ ये कि एक बार इंद्र देवता अपने सभा में विराजमान थे। वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था, संवाद इत्यादि, मनोरंजन जो भी चल रहा था, सभी मदिरा पान कर रहे थे। इतने में गुरु बृहस्पति आए, तो इंद्रदेव मदिरा के नशे में चूर थे। उन्होंने देखा नहीं, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो जो बृहस्पति थे वहां से रुष्ट होकर के चले गए। कहते हैं जिसका गुरु रूठ जाए उसका तो सब कुछ चला जाता है। जब देवताओं का गुरु ही रूठ करके चला गया, इंद्र को बाद में भान हुआ तो कुछ कर तो सकते नहीं थे, क्योंकि बृहस्पति चले गए। असुरों को पता चला कि इंद्र तो गुरुहीन हो गए हैं, गुरु का अपकार कर दिए हैं, तो शक्तिहीन हो गए हैं, गुरु के अपकार का कुछ तो दंड मिलना था। तो जब ऐसा हुआ तो असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। अब देवता करें तो करे क्या। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कोई उपाय सुझाइए। तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि जब तक बृहस्पति वापस नहीं आ जाते हैं, आप एक कार्य करिए, किसी और को अपना गुरु बना लीजिए। तो जब गुरु बनाने के लिए कहते हैं तो पूछते हैं योग्य कौन है, तो बताते हैं कि अभी तो तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वदेव ही इतने योग्य हैं कि वो तुम्हारे गुरु बन सके। देवता जाते हैं तुष्टा ऋषि से, कहते हैं, फिर तुष्टा ऋषि से पूछने के बाद विश्वदेव जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो विश्वदेव समझाते हैं कि हम सिलोवृक्षण वृत्ति से जीने वाले हैं। सिलोंछन वृत्ति वो होता है कि खेत में फसल आदि काटने के बाद जो कुछ जमीन पे गिर जाए उसी को उठा करके उसी से अपना जीवन गुजारना ही सिलोंछन वृत्ति है। अब विश्वदेव जी का 3 सिर था, एक से शाकल इत्यादि, एक से भोजन इत्यादि, एक से मदिरा इत्यादि ग्रहण करते थे, जो भी था। वो आए, पर जो उनकी माता थी वो क्या थी, असुर थी। यद्यपि उन्होंने गुरु के धर्म का पालन किया, उन्होंने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया, तो नारायण कवच के उपदेश से जो देवता थे फिर से बलशाली हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। असुरों को पराजित कर दिया इंद्र, फिर से उनका स्वर्ग लोक पे अधिकार हो गया। विश्वदेव भी स्वर्ग में ही रहने लगे, वहीं पे हवन पूजन इत्यादि करने लगे। अब गुरु थे तो नित्य हवन तो करते थे, क्योंकि राजगुरु थे, राजपुरोहित थे। तो जब हवन करते थे तो क्योंकि विश्वदेव की जो माता थी वो असुर थी, तो माता के मोह के वश की जो असुर थे उनके मामा लगते थे, तो इसी स्नेह बस वो कभी कभी 1-2 आहुतियाँ या प्रतिदिन 1-2 आहुतियाँ अपने माता के नाम से भी डाल दिया करते थे। तो जब जिसके नाम से आहुति डाली जाएगी उसको तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 8 देवताओं के योनि में असुर भी आते हैं, देव योनि में असुर भी आते हैं, ऐसा अमरकोश में वर्णन है। तो जब देव योनि एतेष्टाष्ट योनयाः ऐसा करके लिखा हुआ है कि असुर गंधर्व पिशाच, असुर गंधर्व पिशाच किन्नर यक्ष देवता वेताल इत्यादि ये देव योनियाँ हैं।
तो जिनके नाम से आहुति डाली जाएगी उनको प्राप्त होगा। तो जब उनको प्राप्त होगा तब जब विश्वदेव जी आहुति असुरों के नाम से डालते थे तो असुरों को भी प्राप्त होता था। तो इससे असुर हार तो गए किंतु उनका बल क्षीण नहीं हुआ। अब ऐसे प्रतिदिन करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र ने उनको असुरों के नाम से आहुति डालते हुए देख लिया। तो जब इंद्र ने असुरों के नाम से आहुति डालते हुए देख लिया तो उन्होंने अपने वज्र से उनका शीश काट के अलग कर दिया। अब जब वज्र से शीश काट के अलग कर दिया, वज्र में विश्वदेव का खून लग गया, ऊपर से इंद्र के गुरु थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या लग गई, तो वज्र तो वहीं पे गायब हो गया, वज्र ही लुप्त हो गया। क्योंकि वज्र तो इंद्र के पास सदैव रहता है, बिना वज्र के इंद्र होंगे ही नहीं। तो वज्र लुप्त हो गया। तो आगे की कथा आप सबको पता है कि फिर दधीचि जी की कृपा से पुनः वज्र प्राप्त करते हैं और वृत्तासुर को मारते हैं। ये तो बात की कथा है। किंतु जब विश्वदेव का वध किया तो विश्वदेव का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो करें क्या। अब इस ब्रह्म हत्या का निवारण नहीं करते हैं, देवता हैं, तो संसार का संचालन इत्यादि कार्य कौन करेगा। अब संसार के कार्य में बाधा ना हो इसलिए इंद्र ने क्या किया कि इस ब्रह्म हत्या को अन्य अन्य लोगों में बांट दिया। इसका भाग, कुछ भाग जल को दे दिया, कुछ भाग वृक्षों को दे दिया, कुछ भाग ऊसर भूमि को दे दिया जहाँ पे खेती इत्यादि संभव नहीं है, और कुछ भाग स्त्रियों को दे दिया। अब अन्य लोगों को दिया सो दिया, किंतु जब इंद्र ने ब्रह्म हत्या का भाग स्त्रियों को दे दिया तो स्त्रियों को मासिक धर्म आना शुरू हो गया। तो जब स्त्रियों को मासिक धर्म आना शुरू हो गया तो इसी के कारण से स्त्रियों को यज्ञोपवीत आदि संस्कार से निषिद्ध कर दिया गया। अब जब स्त्रियों को यज्ञोपवीत आदि संस्कार से निषिद्ध कर दिया गया तो जब उपनीय नहीं हुई तो वेदों की अधिकारिणी भी नहीं रह गई। और जब इनका उपनीय नहीं हुआ, उपवीत नहीं हुआ, तो वेदों के अध्ययन से भी इनको रोक दिया गया। तो जब स्त्रियों को वेदों के अध्ययन से रोक दिया गया, वेद मंत्रों के जप से पाठ से रोक दिया गया, तो विचार किया गया कि अब स्त्रियां क्या कर सकती हैं। तो कालांतर में जब व्यास भगवान हुए तो व्यास जी ने पुराण इत्यादियों की रचना की। उपनिषदों, पुराणों इत्यादि की रचना हुई तो कहा गया कि स्त्रियां वेद आदि का पाठ तो नहीं कर सकती, किंतु वह उपनिषद, पुराण, इतिहास इत्यादि पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं, चर्चा कर सकती हैं। किंतु व्यास जी ने कहने का अधिकार नहीं दिया कि आप मंच पे बैठ करके पुराणों का व्याख्यान करें, शास्त्रों का व्याख्यान करें, ऐसा अधिकार व्यास जी ने कहीं नहीं दिया। केवल पढ़ने का, सुनने का अधिकार दिया, ना कि कहने का अधिकार दिया। तो जब कहने और सुनने का अधिकार नहीं दिया, अब देखिए स्त्रियों को सुनना चाहिए, इसलिए व्यास जी स्वयं भागवत के नियम में डाल ही देते हैं, कह ही देते हैं कि दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रियो शूद्रादेव एचा तेषाम बोधो यतो भवेत्। जिस प्रकार से भी हो सके, अगर कहीं पे हरि कीर्तन हो रहा हो, भागवत कथा हो रही हो, हरि कथा हो रही हो, भगवान नाम की चर्चा हो रही हो, तो सबसे पहले स्त्रियों शूद्रो यतो भवेद बोधो, जैसा भी हो सके इनको पहले सूचित किया जाए ताकि ये आए, भगवान की चर्चा सुने, भगवान के नाम को जाने, सुने, समझें और मनन करें, ऐसा कहा गया। इसलिए ताकि स्त्रियों को ज्ञान से वर्जित ना किया जा सके। स्त्रियों का जो ज्ञान है, जो वेद पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकती, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती, वो पुराणों के माध्यम से, इतिहास आदि काव्यों के माध्यम से स्त्रियां अपने ज्ञान को बनाए रखें। वो वेद नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, किंतु इनके माध्यम से, चर्चा आदि इत्यादि के माध्यम से स्त्रियां अपना ज्ञान बनाए रखें। स्त्रियों को ये अधिकार व्यास जी ने प्रदान कर दिया। अब जब ये अधिकार व्यास जी ने प्रदान कर दिया
तो स्त्रियों को इसीलिए कथा करने का अधिकार से रोक दिया गया कि अब आप कथा नहीं कह सकती हैं। हाँ, आप जितना मन करे उतना चर्चा करें, जैसा मन हो वैसा चर्चा करें, जितना मन हो प्रश्न पूछें, जितना मन हो पाठ करें, कोई समस्या नहीं, किंतु व्यासपीठ की मर्यादा से। क्योंकि व्यासपीठ पे वही बैठ सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किया हो, जिसने यज्ञोपवीत, जिसका उपवीत हुआ है, वो जिसका संस्कार हुआ हो, वही व्यासपीठ पे बैठ सकता है। खुद भागवत में ही इसका प्रमाण दिया हुआ है। भागवत में एक व्यास के 10 लक्षण हैं कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिन्हि स्पृहः अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनाः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजस्ते यदि पंडिताः। कि विरक्त हो संसार से अथवा मन से, क्योंकि एकदम से विरक्त मिलना संभव नहीं है। चाहे मन से विरक्त हो, चाहे संसार से हो, जैसा हो विरक्त हो। वैष्णव हो, चाहे संसार से हो अथवा मन से हो। दीक्षित होना आवश्यक है, चाहे पुरुष हो और पुरुष को दीक्षा लेनी आवश्यक है। बिना दीक्षा के पुरुष भी कथा करने का अधिकारी नहीं है। और विप्र होना तो अति आवश्यक है। अब विप्र होना आवश्यक है इसी कारण से, अब विप्र तो वही होगा ना कि उपनियम तो यह शिष्य वेदम अध्यापयेत् द्विज। द्विज अथवा विप्र तो वही होगा जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो। अब स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता है, तो जब स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता है तो वह व्यास के मंच पर अथवा व्यास आसन पे कैसे बैठ सकती हैं। चौथा था कि वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। अब वेद तो स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, तो वेदों की ज्ञाता भी नहीं हो सकती, शास्त्रों की भी ज्ञाता नहीं हो सकती। हाँ, पुराण इत्यादि पढ़ सकती हैं, किंतु नियम क्या रखा कि वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना आवश्यक है। इसलिए स्त्रियां इस कारण से भी कथा नहीं कह सकती। धीर हो, धैर्यवान हो और अति निष्प्रिय हो, मतलब लोभी लालची ना हो। ऐसा व्यास तो आजकल पुरुषों में भी ढूंढना मुश्किल है। पुरुष भी अति लोभी लालची तो क्या ही कहें, दक्षिणा तय नहीं करनी चाहिए, किंतु जो दक्षिणा तय करके जाते हैं वो भी कथा करने के अधिकारी नहीं है। और चित्त भ्रमी ना हो, मतलब इधर उधर उसका मन ना भटकता हो, अनेक धर्मों में लगा हो, उसका कोई खुद का निश्चित ना हो कि वह क्या है क्या नहीं है, जिसका स्वयं का कोई निर्धारण ना हो, ऐसे लोगों को भी कथा करने का अधिकार नहीं है। और स्त्री लोलुप ना हो, संस्कारी हो, इंद्रिय वश में होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यास है जो कथा कर रहा है किंतु उसके खुद के चित्त पर उसका वश नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी कथा करने का अधिकार नहीं है। और पाखंडी ना हो, दिखावा ना करता हो कि पता चले कि उसने दीक्षा ना ली हो, चंदन ऊर्ध्वपुंड लगा के चलता हो किसी किसी संप्रदाय का। जब मन किया तब श्याम श्री लगाया, जब मन किया ऊर्ध्वपुंड लगाया, कभी पीला कभी लाल, कभी सफेद कभी लाल। ऐसा भी यदि कोई आपको दिखता हो आचार्य, तो ऐसे आचार्य से भी कथा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से भी कथा सुनना नहीं चाहिए। तो यह लक्षण है। अब सबसे बड़ी बात कि जब सभी को पता है, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि जब कथा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए तो उनको पढ़ाया क्यों जाता है। स्त्रियों का अधिकार है पुराण पे, स्त्रियां पुराण पढ़ सकती हैं, चर्चा कर सकती हैं, इसलिए उनको जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरुवर्य हैं, वह उनको पढ़ाते हैं क्योंकि उनका अधिकार है, उन्हें पढ़ना चाहिए। पर वो ये नहीं कहते हैं कि आप कथा करें। स्त्रियों को भी हम संपूर्णतः दोष नहीं दे सकते कि वो कथा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उनको कोई ना कोई तो कथा में ले ही गया होगा। तो उसको इस बात का ध्यान करना चाहिए कि उन्हें कथा करनी चाहिए या नहीं। आप खूब पढ़ाएं, स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार है। अगर हमारी माताएं पुराणों आदि का अध्ययन करेंगी, पुराणों का अध्ययन करेंगी, वेद का अध्ययन तो नहीं कर सकती, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है वो सुशिक्षित होगी, क्योंकि जितनी शिक्षित हमारी माताएं होंगी उतना ही शिक्षित हम लोग होंगे। अतएव पढ़ने का अधिकार तो संपूर्ण रूप से है, किंतु कहने का अधिकार नहीं है। आप कहना चाहती हैं, चर्चा करना चाहती हैं, तो नीचे बैठ करके चर्चा करें, किंतु आप यज्ञोपवीत आदि संस्कार से युक्त नहीं हैं तो आप मंच पे बैठ करके कथा नहीं करें। और जो लोग करवाते हो इनका उनसे भी यही निवेदन है कि ना ही कराएं तो अच्छा है। सुनने वाला भी, उसका भी तो कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का मत है, या एक श्लोक है शतपथ में
कि स्त्री मुखात् धर्म मीमांसाम यह शृणोति दुरात्मनाम किम तेना तत्कृतम वै ब्रह्महम पापम ब्रह्महा गुरुतल्पगाः। कि जो स्त्रियों के मुख से कथा सुनता है वो तो दुरात्मा होता है। वैसे दुरात्मा कोई नहीं होता, किंतु उसके सारे पुण्य निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वेद के विरुद्ध जा रहे हैं, आप शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, और शास्त्रों के विरुद्ध जाने का अर्थ है कि आप धर्म नहीं कर रहे हैं। अतएव जितना मन उतना चर्चा करें, किंतु व्यासपीठ की मर्यादा को बनाए रखें। इसी में हम सबका कल्याण है। सभी को जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव।